जैसे इतनी बात कही लक्ष्मण बोले भैया अब हमें बोल लगे। राम ने कही अगर तुम्हारी इच्छा है तो बोल लो। तो का बोले लक्ष्मण सुनो। ना जोर कर होती ना जोर कर होती जनकपुरी में बिटिया थी भोर महाराज जैसे इतनी बात कही क्योंकि मैया सीता जो थी धरती से हुई थी और राम लक्ष्मण खीर से भये थे। इधर महाराज जब चारों भाई की शादी हुई हंसी उल्लास के साथ में महाराज जनक ने विदा किया। आज महाराज जब बारात लौट करके जब अवधपुरी में आई महाराज अयोध्या बहुत सुंदर सजा दी। जैसे ही महाराज ये बहुएं जब घर में आई तो राजा दशरथ कहने लगे हैं कौशल्या अब आपके पास में एक जिम्मेदारी आ गई। बोले क्या? बोले तुम्हारे घर में बहू आ गई और बहू को रखने का तरीका जानती हो? तो का बोले कि पर लड़कनी बहू जब आए और राखे ने पलक की नाए। महाराज अगर पराई बिटिया आध है तो सास का ये कर्तव्य होता है कि उसकी रक्षा ऐसे करे जैसे पलक की आँख की रक्षा पलक करती है। और बहू का भी ये कर्तव्य होता है कि सास सागर सास ससुर पति पूजा और तास बढ़ के धर्म ना दूजा। अपने सास ससुर और पति की पूजा करें ये बहू का कर्तव्य होता है। और महाराज याद रखना कि जिंदगी में काऊ की ना अगर इज्जत कर पाओ तो दो लोगों की अवश्य करना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। क्योंकि माँ वो होती है जो आपको इस दुनिया में लेकर आई है और पत्नी वो होती है जो अपनी दुनिया छोड़ के तुम्हारे पास में आई है। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज जनक ने दशरथ ने सोचा कि अब हम पर बुढ़ापा आ रहा है तो महाराज राम को राज्य तिलक करने के लिए आदेश कर दिया। इधर महाराज देवताओं ने सोचा कि राम का अगर राज्य तिलक हो गया तो राक्षसों का वध कौन करेगा। सरस्वती से कही महाराज सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को घुमाई। मंथरा ने केकई की बुद्धि को घुमाया। महाराज केकई ने जवाब दिया कि महाराज हमें पिछले दो वरदान दे दीजिए। पहला वरदान ये था कि भरत का राज्य तिलक और दूसरा वरदान में मांगा कि महाराज राम का 14 वर्ष का वनवास। इससे आगे की कथा कल सुनने को मिलेगी और विशेष कर ध्यान रखें कल कन्हैया का जन्म होगा।